कहाँ के लिए आपने एक बड़ा शब्द अच्छा यूज किया सर, उसके लिए चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी चाहिए अगर एक बार आपको क्लैरिटी हो गई कि कहाँ नाचना है, कहाँ नाचना है, और ये कब होगी सर? दो चीजों से। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से सवाल पूछेंगे। चित्रेश सर, मैं अमूमन कहता हूं कि किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। अरे वाह, आप सिर्फ एक बार, जितनी निगाहें आपकी यूं घूमी हुई हैं ना, आप एक बार निगाहें यूं कर लीजिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दुनिया से 100 सवाल पूछने की बजाय अपने आप से 2 सवाल पूछ लीजिए। मैं कहता हूं आप 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा कर जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट एक स्टोरी है सर, एक किस्सा है जिसने मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्री का चेंज ला दिया। मुझे ऐसा लगता है उसने मेरी ज़िंदगी यूं से यूं बदली सर। पहले तो सबसे पहले हमें, अगर कोई लीडर है, सच में वो लीडर है और वो सच में 0 से 100 करोड़ तक की यात्रा। अब यहाँ 100 करोड़ क्या है सर? 100 करोड़ एक माइलस्टोन है। किसी के लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा टीचर बनना है, किसी के लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है आईएएस बनना है, किसी के लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है अपना स्टार्टअप शुरू करना है। अल्टीमेटली मेरे लिए 100 करोड़ क्या हो सकता है? पूरे भारत का सबसे बड़ा, मतलब मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में छा जाऊं। अल्टीमेटली सबके लिए 100 करोड़। आपके लिए 100 करोड़ क्या है कि 100 लोग ऐसे हों जो 100 करोड़ कमा रहे हों। मैं आपके इस मिशन और इस विजन को सैल्यूट करता हूं सर, जो आपकी सोच है। मतलब मैंने बहुत कम अपने जीवन में इस सोच के लोग देखे, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, सबसे पहला सर सेल्फ असेसमेंट। खुद से क्लैरिटी हो गई ना सर। एक आपने एक डायलॉग सुना है कि आदमी दुनिया से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सर। आप आदमी 24 घंटे सबसे बड़ा झूठ अगर किसी से बोल रहा है, और सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहा है सर, वो खुद से बोलता है। मतलब ये कहने में तो डायलॉग बहुत अच्छा है कि दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं। मुझे उल्टा लगता है, आदमी अगर सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है तो खुद से ही बोल रहा है। या तो वो कह देगा रिश्तेदार ऐसे थे, या दुनिया ऐसी थी, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा, ऐसा हो जाता तो वैसा हो। उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर तू बिस्तर छोड़ के काम की तरफ चल देता तो कामयाब हो जाता। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ ना, मुझे अच्छी तरह मालूम है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया होता, डाइट प्रॉपरली होती, हर चौथे दिन पराठे नहीं खा रहा होता, और चाय दिन में 4 बार नहीं पी रहा होता, तो मैं ठीक रहता। अब मैं कहानी कुछ भी बना दूं। तो सेल्फ असेसमेंट क्या है सर? एक स्टोरी, एक किस्सा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक लड़का एक एसटीडी पीसीओ पर पहुंचता है सर। उस समय एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। तो वो लड़का वहाँ से एक फ़ोन करता है, उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती है। तो लड़का बोलता है, मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। माली रख लो? हाँ। मैडम बोलती नहीं, मेरे यहाँ तो माली है। लड़का बोलता है, मैडम मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोलते नहीं, मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी। लड़का बोलता है, मैडम मैं 100 रुपये सैलरी कम ले लूँगा, पर मुझे रख लो। मैडम बोलते नहीं, मैं अपने माली को नहीं हटाऊंगी, मेरा माली बहुत अच्छा है। लड़का बोलता है, अच्छा मैं लंच भी नहीं करूंगा आपके यहाँ, मैं घर से लंच लाया करूंगा, आप मुझे रख लो। मैडम बोलती है नहीं, मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी, और मैडम फ़ोन काट देती है। और ये सब सर वो दुकान वाला देख रहा होता है, उसे उस पर तरस आ जाता है। उस लड़के के पास आकर बोलता है, बेटा तुझे इतनी नौकरी की ज़रूरत है, इतनी जॉब की ज़रूरत है, इतना ही परेशान है, तो एक काम कर, मेरे यहाँ नौकरी कर ले, मेरे यहाँ जॉब कर ले। लड़का बोलता है, नौकरी? काहे की नौकरी? वो आदमी बोलता है, यार तू अभी तो नौकरी मांग रहा था फ़ोन पे। सर लड़के का जवाब सुनिए। लड़का बोलता है, उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ। वाह। मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मालकिन मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं, मैं अपना काम 100% ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं, मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं, डू आई डिजर्व, क्या वास्तव में इसको मैं डिजर्व भी करता हूँ। जिस दिन हमने आपसे ईमानदारी से ये सवाल पूछने शुरू कर दिए ना सर, मैं चाहता तो ये हूँ कि पूरे भारत में, मतलब मैं सबसे बड़ा की नोट स्पीकर बन जाऊँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाऊँ, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, ऑनलाइन मेरे कोर्स बिकें, दुनिया मुझे सुने। और अगर मैं अपने आप से सवाल पूछ लूँ उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, तो मुझे खुद ही जवाब मिल जाएगा कि अमर भाई, चाहत में और करने में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट, फिर आपको किसी से कुछ पूछना ही पड़ेगा। और जिस दिन सेल्फ असेसमेंट कर लिया तो सर क्या मिल जाएगी हमें? क्लैरिटी। और क्लैरिटी, सारा खेल ही किसका है सर? क्लैरिटी का। माइकल शूमाकर और मेरा भतीजा सर। माइकल शूमाकर दुनिया का नंबर 1 फार्मूला रेस का जो ड्राइवर है सर, और मेरा भतीजा 18 साल का सर। दोनों अगर कार चलाएं तो पहले कौन पहुंच जाएगा, जल्दी कौन पहुंच जाएगा, तेज कौन चला लेगा? माइकल शूमाकर। बस थोड़ा सा अंतर है सर। माइकल शूमाकर की कार के फ्रंट ग्लास पे फॉग जमा हुआ है, धुंध जमी हुई है। मेरे भतीजे की कार का ग्लास बिल्कुल क्लियर है। कौन पहुंच जाएगा सर? आपका भतीजा। क्यों? माइकल शूमाकर का टैलेंट जिम में से निकल के भाग गया कहीं सर? अब ये कम स्किल्ड हो गया, अब ये कम टैलेंटेड हो गया, अब ये ड्राइविंग करनी भूल गया क्या? हम सबने अमूमन देखा होगा ना सर, वो फॉग जब जम जाती है, वही 10 किलोमीटर की दूरी जो हम 10 मिनट में तय कर लेते हैं, 1 घंटा ले जाती है, आधा घंटा ले जाती है सर। क्यों? हम तो उस समय, अभी भी हम उतने ही बढ़िया ड्राइवर हैं। कार भी हमारी स्कॉर्पियन है, मर्सिडीज है, हमारे पास अभी भी कार वही है, अभी भी वैसे ही ड्राइवर है, उतने ही स्किल्ड हैं, उतने ही मेहनती हैं, उतने ही टैलेंटेड हैं, पर क्या नहीं है? क्लैरिटी। सारा खेल इस धरती पे किसका है सर? क्लैरिटी। जिस दिन हमें क्लैरिटी मिल गई
सर जिस दिन नरेंद्र नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली थी वो स्वामी विवेकानंद बन गए थे। जिस दिन मोहनचंद करमचंद गांधी नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली थी वो महात्मा गांधी बापू बन गए थे। जिस दिन सचिन रमेश तेंदुलकर नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली थी वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। जिस दिन अंगुलीमाल डाकू को क्लैरिटी मिली सर वो वाल्मीकि बन गए। और जिस दिन सिद्धार्थ नाम के लड़के को क्लैरिटी मिली वो महात्मा बुद्ध मिल गए बन गए। ऐसा कुछ नहीं हो गया तो सिर्फ क्या मिल गई सर? क्लैरिटी। अगर हमारे लोगों को, चाहे मैं कॉर्पोरेट में हूँ, चाहे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, चाहे मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, चाहे मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन आना चाहता हूँ, अगर मुझे एक बार क्लैरिटी मिल जाए, टैलेंट तो हम लोगों के अंदर है सर।